यह कथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्णा और उनके परम मित्र सुदामा की है। एक समय की बात है जब श्री कृष्णा और सुदामा ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। आश्रम के पास एक गरीब महिला रहती थी जो दिनरात भगवान श्री कृष्णा का नाम जपती और भिक्षाटन करके अपना पेट पालती थी। एक बार जब उसे कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिली तो वह बहुत भूखी हो गई। 5 दिन भूखा रहने के बाद उसे किसी ने भिक्षा दी। वह खुशी खुशी उस भिक्षा को अपने सिरहाने रखकर सो गई, यह सोचकर कि सुबह वह इसका सेवन करेगी। लेकिन रात के समय कुछ चोरों ने महिला की पोटली चुरा ली, जो उन्होंने समझा कि वह सोने के जेवर हैं। महिला चिल्लाई, चोर चोर, लेकिन चोर भाग गए। महिला ने दुखी होकर उन्हें श्राप देते हुए कहा, जो भी इस पोटली को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। अगले दिन श्री कृष्णा और सुदामा गुरु संदीपनी के पास गए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु माता ने सुदामा को वह पोटली दी और कहा, जब जंगल में तुम्हें भूख लगे तो तुम और कृष्णा इसे खा लेना। सुदामा को उस पोटली के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने इसे अपने पास छिपा लिया। जब दोनों जंगल में गए तो उन्हें भूख लगने लगी। कृष्णा ने सुदामा से पूछा, क्या तुम कुछ खा रहे हो? तब सुदामा चुपके से वह पोटली निकालकर चावल खाने लगे। कृष्णा ने फिर पूछा, क्या तुम कुछ खा रहे हो? लेकिन सुदामा चुप रहे। कुछ समय बाद जब दोनों के शिक्षा पूरी हो गई, श्री कृष्णा द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीब हो गए। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि उन्हें कई बार खाने को भी नहीं मिलता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप कहते हैं कि श्री कृष्णा आपके बाल सखा है, क्यों न आप उनसे मदद मांगने जाएं? वह एक बड़े राजा हैं, वह हमें बिना कहे कुछ न कुछ दे देंगे। पत्नी की बात मानकर सुदामा द्वारका जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन उन्हें यह चिंता सताती है कि वह खाली हाथ श्री कृष्णा के पास कैसे जाएंगे। उनकी पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल मांग लाती है और वह चावल सुदामा को देती है। सुदामा चावल लेकर द्वारका जाते हैं। यात्रा के दौरान उनके पैरों में कांटे चुभते हैं, लेकिन वह द्वारका पहुंचने में सफल होते हैं। वह द्वारपाल से कहते हैं, मैं श्री कृष्णा का बाल सखा हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलने देंगे? द्वारपाल यह सुनकर तुरंत महल में सूचना भेजते हैं। श्री कृष्णा जब सुदामा का नाम सुनते हैं तो वह नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार पर आते हैं। वह सुदामा को अपने महल ले जाते हैं, उनके पांव धोते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा चावल की पोटली को छुपाते हैं, लेकिन श्री कृष्णा उनसे चावल लेते हैं और कहते हैं, आज तक मैंने इतने स्वादिष्ट चावल नहीं खाए। श्री कृष्णा सुदामा को अपनी महल में रहने का निमंत्रण देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कुछ दिनों बाद सुदामा श्री कृष्णा से विदा लेते हुए अपने घर लौटते हैं, लेकिन जब वह घर पहुंचते हैं तो उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक शानदार महल खड़ा होता है। उनकी पत्नी अच्छे कपड़े और आभूषण पहनकर महारानी की तरह बाहर आती है और कहती है, देखा स्वामी, मैंने आपसे कहा था कि श्री कृष्णा हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे। सुदामा को अब समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्णा की महिमा अद्वितीय है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे हम भगवान के कितने भी करीब हों। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारे कर्मों का हिसाब नहीं बदल सकते। जय श्री कृष्णा।